मळ्या 64 सुरपती तिहां, करे कळस अड जातीना। मागधादी जलतीर्थ औषधि, धूपवली बहुभातिना। धूपवली बहुभातिना। यह जीव 4 गति में भटकता रहता है। देव, नरक, मनुष्य और तिर्यंच, ये 4 गति है और उसमें 84 लाख योनि है। ये आत्मा सब जगह भटकती रहती है। यहाँ जन्म लिया, मौत हुई, दूसरी योनि में, दूसरी गति में। शुभ कर्म भुगतने हेतु देव गति में जाती है आत्मा, जहाँ सुख की बहुलता होती है। नरक के अंदर पाप कर्म भुगतने के लिए आत्मा को जाना होता है और वहाँ आत्मा दुख भुगतती है। तिर्यंच योनि में भी दुख ज्यादा है, सुख कम है। और मनुष्य योनि में सुख और दुख चालू रहते हैं। अधिकांश सुख देव गति में। यह सुख माने कि भौतिक सुख, लेकिन सबसे अधिक धर्म की आराधना जहाँ होती है वहाँ है ये जगह मनुष्य गति। मनुष्य गति में धर्म आराधना विशेष रूप से हो पाती है। नारकिक के जीवन के अंदर धर्म सुनना भी मुश्किल है। वहाँ धर्म सुनाने वाला कोई है नहीं और सुनने की किसी को कोई पड़ी नहीं, क्योंकि इतने दुखी है वहाँ यह सब बातें कोई काम की नहीं। वो पराधीन आत्माएं होती है, कर्म की इतनी पराधीनता होती है, परमाधामियों की पराधीनता होती है, क्षेत्र की पराधीनता होती है। इसकी वजह से वहाँ धर्म सुनने को भी मिलता नहीं है। और देव गति में धर्म समझने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन देव गति में धर्म किया नहीं जाता है। धर्म आचरण में लाना मुश्किल हो जाता है। तिर्यंच गति के अंदर पशु योनि में धर्म सुनने को शायद मिल भी जाए, लेकिन समझना मुश्किल होता है। नरक गति में सुनना मुश्किल है, असंभव है। तिर्यंच गति में समझना असंभव है। देव गति में धर्म की पालना करना कठिन है, मुश्किल है। लेकिन मनुष्य गति ऐसी है कि जहाँ धर्म सुनने को भी मिलता है, जिनवाणी का श्रवण प्राप्त होता है और समझना भी संभव है और उसको आराधन करना, उसको पालना भी संभव है। यह है हमारे मनुष्य जीवन की सफलता का राज। हमें यह जीवन सफल करना है तो धर्म आराधना करना चाहिए। सुख भुगतना है तो वैसे सुख भुगतने वाले जन्म तो बहुत कर लिए देवगति में। दुख भी भुगतना है तो दुख भी नरक में और तिर्यंच गति में बहुत भुगत लिए, लेकिन बड़े पुण्य से यह जन्म मिला है तो उसको सफल करना चाहिए। और सफल करने की रीत है, सफल करने की टेक्निक है कि आप धर्म आराधना करें, आत्मा गुणों को प्रकट करें, पाप को कम करें, धर्म ज्यादा करें, तो यह जन्म सफल होता है, ताकि हमारी आत्मा
आगे जाके मोक्ष तक पहुंच पाए, हमारी आत्मा स्वयं परमात्मा बन पाए। इसलिए यहाँ धर्म पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 10 दृष्टांत से यह जन्म को दुर्लभ कहा शास्त्रकार भगवंतों ने। एक बड़ा तालाब था और तालाब का पानी खास यूज नहीं होता था और इसलिए उसके ऊपर एक मोटी सी लील जम गई थी। उसकी वजह से पानी नीला दिखता था। उस तालाब के अंदर, उस सरोवर के अंदर कई कछुए रहते थे और एक बार एक कछुआ कुछ काम से ऊपर आया और नील के जो जड़ था उसमें छेद किया और उसने देखा रात्रि थी, लेकिन पूर्णिमा की रात्रि थी और पूर्ण रूप से चांद खिला हुआ था। वो देखकर प्रसन्न हो गया और उसने सोचा कि मैं वापस जाता हूं, मेरे परिवार से बात करता हूं और सभी को ये चांद दिखाता हूं कि देखो ये चांद कैसा है। जैसे ही वह गया और नील का छेद बंद हो गया, परिवार को वापस लेकर आया, लेकिन बेकार, चंद्र के दर्शन करना मुश्किल हो गया। चंद्रमा दिखाई नहीं दिया, चांद दिखाई नहीं दिया। अब वापस कब छेद होगा वो नील के अंदर, वो लील के अंदर, वो सेवाल के अंदर, पता नहीं। और दर्शन कब होंगे संभव नहीं, मुश्किल है वापस वो कछुए को चांद का दर्शन होना। शास्त्रकार भगवंत दृष्टांत के आधार पर कहते हैं कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए और उसकी वजह से उस सेवाल की चमड़े जैसी सेवाल जो जम गई है उसके अंदर वापस कभी कभार छेद हो जाए और चांद दिख जाए, वो कछुए के लिए संभव है। लेकिन यह मनुष्य जन्म वापस मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी पुण्य राशि जब ये आत्मा ने एकत्रित की, इकट्ठी की, प्राप्त की, तब जाके यह जन्म मिला है। उसको वैसे मत गंवाना। खाना पीना सोवना मिलना वचन विलास, ज्यों ज्यों यह छे घटाइए त्यों त्यों ज्ञान प्रकाश। खाना पीना मिलना यह सब कम करना चाहिए। वचन विलास, बातें कम करनी चाहिए। यह सब जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे जीवन के अंदर धर्म बढ़ता जाएगा। एक पागल था, जंगल में घूम रहा था और वो मनुष्य के हाथ के अंदर एक रत्न आ गया, चिंतामणि रत्न। उसने सोचा कई दिनों से मैं भटकता रहता हूं, कुछ खाया नहीं है, यदि खाना मिल जाए तो कितना अच्छा। उसके हाथ में चिंतामणि रत्न था। जैसे ही सोचा वैसे उसको खाना मिल गया। खाया तो सही, लेकिन पानी कहाँ है, पानी चाहिए मुझे, पानी भी मिल गया। अब इतने साल हो गए मैं भटकता रहता हूं, खुद का घर हो तो कितना अच्छा। एक वहां महल बन गया और इतना थका हूं,
कोई पांव दबा दे तो कितना अच्छा, कोई पांव दबा दे मेरे। और चिंतामणि रत्न के प्रभाव से अप्सरा आई, वह पांव भी दबाने लग गई। उसको अच्छी सी नींद आ गई। खाना खाया था, पानी पिया था, पांव दबाने वाली अप्सरा ये थी, पांव दबा रही थी और उसको आराम की नींद आ गई। कुछ ही देर के अंदर एक कौवा और महल की खिड़की के ऊपर आकर बैठा जहां वह सोया था, और कौवा आवाज करने लगा। उसकी नींद खराब हुई, उसको कौवे पे गुस्सा आया और उसने अपने पास रहा हुआ जो रत्न था, चिंतामणि रत्न, वो फेंका कौवे को मारने के लिए। कौवा तो गया ही सही, लेकिन उनका सब कुछ चला गया, क्योंकि जब उनके पास चिंतामणि रत्न ही न रहा तो क्या रहेगा उसके पास। बस ऐसे मूर्खता हम करते हैं इस जन्म को पाकर, जो यदि धर्म नहीं करते हैं तो तुच्छ कार्यों के लिए हम धर्म को छोड़ देते हैं। सामान्य कार्य के लिए धर्म को साइड पे रख देते हैं, लेकिन नहीं, हमें धर्म को जीवन में प्रेफरेंस देना चाहिए सबसे पहले, कि मैं प्रतिदिन इतना समय धर्म के लिए निकालूंगा, इतना धर्म कार्य करूंगा, बाद में मैं आगे जाके मेरा फर्ज निभाऊंगा। क्योंकि हमें हमारी आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए, और वो जो कुछ है वही धर्म है। स्नात्र पूजा जो वीर विजय जी महाराज ने बनाई है, कितने गहराई से ये शब्द चुने हैं, कितने दिल से भाव से शब्द चुने हैं, कि ताकि आपको कभी ऐसा नहीं कहना पड़ता है कि जब मंदिर में स्नात्र पूजा हो रही है तो कोई आपको कहता नहीं कि भाई साहब आप बोलो तो सही। कई जगह भजन कीर्तन होते हैं, भक्ति भावना होती हैं, पूजन महापूजन होते हैं, और वहां संगीतकार सबको चिल्ला चिल्ला के कहता है भाई बोलो, भाई बोलो, भाई ताली बजाओ, तालियां तालियां, इतना बोलना पड़ता है। और इसके बावजूद भी कई लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनके शब्दों में और उसके गाने में दम नहीं है। लेकिन वीर विजय जी महाराज के शब्दों में जो ताकत है, उसके काव्य की जो शक्ति है और हृदय की जो भक्ति है, उसकी वजह से दो लोग भी मंदिर में स्नात्र पूजा राग से बोल रहे हैं, गा रहे हैं और पढ़ाते हैं, तो दूसरा जो मंदिर में आता है वह भी साथ में अपने आप बोलने लगता है, माहौल बन जाता है। इतना अच्छे शब्द वीर विजय जी महाराज ने स्नात्र पूजा के अंदर लगाए हैं। इसी वजह से कई सारी स्नात्र पूजाएं होने के बावजूद वीर विजय जी महाराज की पूजा सारी दुनिया के सभी जैन मंदिरों में पढ़ाई जाती है। ये शब्द स्नात्र पूजा के वैसे ही नहीं निकले हैं, लेकिन वीर विजय जी महाराज ने स्वयं अपने आप के लिए कहा है कि मैंने 1 साल तक मौन साधना की है। वीर विजय जी महाराज ने सिर्फ स्नात्र पूजा नहीं, 64 प्रकारी पूजा वगैरह अनेक पूजाएं बनाई हैं, अनेक काव्य ग्रंथ बनाए हैं। वह शक्ति उनको ये साधना से प्राप्त हुई है, और साधना से प्राप्त शक्ति के माध्यम से जब अंतर से आवाज निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, उसकी इफेक्ट कुछ अलग होती है। और इसी वजह से स्नात्र पूजा के शब्द सुनते ही हमारे मन के अंदर, हमारे चक्षु के सामने, चर्म चक्षु के सामने एक चित्र खड़ा हो जाता है, एक विजुअल इफेक्ट आ जाती है कि जैसे अभी ऐसा कुछ हो रहा है मेरु पर्वत के ऊपर।
जो मैं बोल रहा हूं वैसा मेरू पर्वत के ऊपर अभी हो रहा है, वैसा विजुअल हम देख पाते हैं, एक इफेक्ट मिलती है हमें। इतने गहरे ये शब्द की ताकत है। आपकी ताकत यदि बढ़ानी है तो आप भी ऐसी भक्ति करो, आत्म साधना करो, प्रभु भक्ति करो, आपकी ताकत अपने आप बढ़ेगी। दुनिया आपकी बातें सुनेगी, आपकी बात मानेगी, आप भगवान की मान लो, बस इतना ही करो। मळ्या 64 सुरपति तिहां, करे कळस अड़ जातिना, माग दादी जल तीर्थ औषधि, धूपवली बहु भातिना। ये शब्द सुनती हमारे मन के अंदर विजुलाइज होता है कि जैसे कि मेरू पर्वत के ऊपर 64 इंद्र मिले हैं, एकत्रित हो गए, करोड़ों देवी देवताएं आकर खड़े हो गए। और ये 64 इंद्र का मतलब क्या है? सूर्य और चंद्र वैसे तो अनेक है जैन धर्म के हिसाब से, कोई एक सूर्य और एक चंद्र ये दुनिया में है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे सूर्य और चंद्र इस सृष्टि के अंदर है, वैसा जैन धर्म मानता है। लेकिन फिर भी जाति के आधार पर सूर्य का एक इंद्र गिना गया है और चंद्र का एक इंद्र माना गया है, और वैसे गिनते हुए 64 इंद्र बोला गया है, और 64 इंद्र वहां पर एकत्रित हुए हैं। मळ्या 64 सुरपति तिहां, करे कलश अड़ जातिना। परमात्मा के अभिषेक के लिए, परमात्मा को जन्माभिषेक करना है, इसके लिए उन्होंने वहां पर कलश बनाए, जलधाराएं बहाने वाले कलश बनाए, और वह 8 तरह के कलश बनाए। 3 लोक के नाथ का अभिषेक करना है, कोई सामान्य साधन का उपयोग नहीं करना है, लेकिन विशिष्ट साधन चाहिए जो लोग उपयोग करते घरों के अंदर, वैसी चीज नहीं चाहिए। खुद के लिए जो अपने उपयोग करते वैसी चीजों से भगवान को अभिषेक नहीं करना है, वैसा साधन नहीं चाहिए। लेकिन भगवान को अभिषेक करने के लिए कोई विशिष्ट साधन चाहिए, और उसको कलश कहते, कलश बनाया गया 8 तरह के। स्वर्ण के कलश बनाए, चांदी के कलश बनाए, और रत्नों के कलश बनाए। 3 तरह के हुए, स्वर्ण के, चांदी के और रत्न के। इसके बाद आज आप जो कहते हैं जैसे कि गंगा जमुना, ये चांदी का कलश है, लेकिन उसके ऊपर सोने का कुछ डिजाइन किया गया है, सोने से। तो वैसे स्वर्ण और रजत की, दूसरा स्वर्ण और रत्न के, रत्न का कलश है लेकिन इसके ऊपर स्वर्ण से डिजाइन की गई है। स्वर्ण और रत्न के, रजत और रत्न के, इसके बाद स्वर्ण रजत और रत्न के, और आखिर में मिट्टी की अच्छी सुगंधित मिट्टी जो थी उससे भी कलश बनाए गए, और वह 8 तरह के कलश हुए। और वह प्रत्येक कलश हर तरह के 8-8 हजार की संख्या में बनाए गए, क्योंकि इतने सारे देवी देवता जो हैं उनको सभी को जन्माभिषेक का लाभ लेना है, तो 1-2 कलश से कुछ काम होना नहीं है। इसलिए कुल मिला के 64,000 कलश बनाए गए। करे कलश अड़ जातिना, मळ्या 64 सुरपति तिहां, करे कलश अड़ जातिना। 8 जात के कलश बनाए, 8 तरह के, और वह सभी प्रत्येक कलश 8-8 हजार की संख्या में बनाए,
कुल मिला के 64,000 की संख्या में कलश बनाए गए और वह एक कलश की ऊंचाई 25 योजन, चौड़ाई 12 योजन और उसमें से जहां से पानी बहता है वो नाल है, उसका व्यास जो है वह 1 योजन का। इतने बड़े बड़े कलश परमात्मा को जन्माभिषेक के लिए बनाए गए। परमात्मा के पर जन्माभिषेक करना है, इसके लिए कलश देवों द्वारा बनाए गए। आभियोगिक देवों ने यह सब तैयारियां की। सभी देवों का अलग अलग कार्य रहता है और इंद्र महाराज जैसे जैसे आज्ञा करते हैं वैसे वैसे वह देव कार्य करते रहते हैं। इसके साथ ही मागधादि जल तीर्थ औषधि धूपवली बहु जातिना, उसके साथ ही यह देवों ने मागध वरदान वगैरह तीर्थों की औषधियां, प्रत्येक वनस्पति में औषधि के गुण हैं, प्रत्येक सब्जी में औषधि के कुछ गुण हैं, औषधि का कार्य करती है। प्रत्येक फ्रूट औषधि का कार्य करता है। प्रत्येक पेड़, प्रत्येक वृक्ष वनस्पति औषधि का कार्य करती है। इसलिए वृक्ष बचाओ, वृक्ष संभालो, उसको मारो मत, उसको काटो मत, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उसको संभालना चाहिए, उसको पालना चाहिए, ताकि आपके लिए वह मदद रूप बन पाएगा। आपको ऑक्सीजन भी देगा, आपको औषधि भी देगा। यह वृक्ष इतने उपयोगी हैं और वैसे तीर्थों से, वैसी भूमि से, मागध वगैरह तीर्थों से औषधि भी लाते हैं, एकत्रित करते हैं और तीर्थ जल भी लेकर आते हैं। अलग अलग तीर्थों के जल वह देव लाते हैं। धूप वली वो भातिना, अलग अलग तरह के धूप भी भगवान के जन्माभिषेक के लिए एकत्रित किया जाता है और वह सब कार्य आभियोगिक देव करते हैं। अच्युत पति ये हुक्म कीनो, सांभळो देवा सवे। अच्युत पति ये हुक्म कीनो, सांभळो देवा सवे। क्षीर जलधि गंगा नीर लावो, झटिति जिन जन्म महोत्सवे। क्षीर जलधि गंगा नीर लावो, झटिति जिन जन्म महोत्सवे। अच्युतपति यानी कि 11वें और 12वें देवलोक के इंद्र, उसको अच्युतपति कहते हैं, अच्युतेंद्र कहते हैं। कुल मिला के देवलोक 12 देवलोक हैं और सबसे ऊपर वाला जो देवलोक हुआ वह 11वां और 12वां देवलोक हुआ और उसका जो अधिपति यानी कि इंद्र है उसको अच्युतेंद्र कहते हैं। और वर्तमान में जो अच्युतेंद्र है वह सीताजी की आत्मा है। सीताजी 12वें देवलोक के इंद्र है, 11वें और 12वें देवलोक के इंद्र है। वर्तमान में वहां पहुंचे, इसके बाद आगे जाके उसकी मोक्ष होगी। तो वह आत्मा यानी कि अच्युतेंद्र आभियोगिक देवों को आज्ञा करते हैं, अच्युतपति ये हुक्म कीनो, सांभळो देवा सवे। अच्युतपति ये हुक्म कियो, उन्होंने हुक्म किया, हे देव सभी आप सुनो। क्षीर जलधि गंगा नीर लावो, झटिति जिन जन्म महोत्सवे। क्षीरोदधि, क्षीर समुद्र का जल लाओ। जो समुद्र के अंदर जल है न, वह जल दूध जैसा है, सफेद।
वैसा अद्भुत सुंदर जल प्रभु के अभिषेक के लिए लाओ। साथ ही गंगा वगैरह बड़ी महानदियों के जल भी प्रभु के अभिषेक के लिए लाओ। शुद्ध जल से प्रभु का अभिषेक करना है, पवित्र जल से परमात्मा का अभिषेक करना है। हमारी नदियां भी माता कहलाती थी। इस सृष्टि के अंदर, ये भारतवर्ष के अंदर नदी को भी माता कहते थे, गाय को भी माता कहते हैं। नदी भी पूजी जाती है इस देश के अंदर, यह भारतीय संस्कृति है। जो देश की मूड़ी है, जो राष्ट्र के द्वारा मिलता है उसको संस्कृति कहते हैं, और जो माता पिता के द्वारा मिलता है उसको संस्कार कहते हैं। यह संस्कृति हमारी है कि हम नदी को पवित्र मानते हैं। नदी को पवित्र रखनी चाहिए, उसका पानी गंदा नहीं करना चाहिए, उसको बहते रहने देनी चाहिए। और वह शुद्ध नदी के अंदर जब लोग स्नान करते तो अपने आप को भी पवित्र मानते हैं। लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए सृष्टि का विनाश करने का शुरू कर दिया है। और आज यह फल मिल रहा है कि सृष्टि मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रही है कि तू भी देख ले कि मैं क्या कर सकती हूं। सृष्टि का प्रकोप आया है ये मनुष्य के ऊपर, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस मनुष्य ने बिगाड़ा है। और इसलिए एक साथ कहीं कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो दूसरी और इस धरती के ऊपर ही कहीं ज्वालामुखी फट जाता है। कोई जगह पे अकाल और कोई जगह पे अतिवृष्टि से विनाश भी होता है। सृष्टि का बैलेंस मनुष्य ने बिगाड़ा है, पर्यावरण बिगाड़ा है और प्रदूषण पैदा किया है। उसकी वजह से यह बर्बादी मनुष्य ने अपने आप के ऊपर लाई है। अभी बचना है तो संभलना पड़ेगा, पानी भी बचाना पड़ेगा। कितने हाल बुरे हुए ये मनुष्य जाति के, जिसने खुद ने ऐसा किया कि पहले लोग पानी मुफ्त में पीने के लिए प्याऊ बनवाते थे कि ताकि वहाँ मुफ्त में आराम से लोग जाते आते लोग पानी पी लेवे। और आज ये दिन आए कि पानी बिकने लगा, पैसे देकर आपको पानी खरीदना पड़ता है। यह दिन आए कि शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन पाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर का पैसा देना पड़ता है। शुद्ध हवा नहीं मिलती, क्योंकि हवा आपने ही बिगाड़ी है, ये मनुष्य जात ने बिगाड़ी है। जितने जितने साधन बने मौज शौक के, भोग विलास के, उतने ही दुख के साधन पैदा हो गए, दुख के कारण बन गए। वृक्ष काटे, पानी को रोका, पानी को खींचा, पानी का रफयूज किया, मिसयूज किया। आपके घर के अंदर काम करने वाले को भी समझाओ कि यदि तू बर्तन धोता है, कपड़ा धोता है तो फालतू में पानी बहाओ मत। आपका बेटा जब स्नान करता है तो उसको समझाओ कि वैसे ही पानी बहाओ मत। हाथ धोना है तो हाथ धोने में भी पानी लिमिटेड यूज करो। वैसे ही पानी का नल खुला छोड़ देते हो और पानी बहता जाता है और आप धोते हो हाथ। जब भी कहीं होटल में, धर्मशाला में जाके आप रुकते हो तो वहीं भी उसका ध्यान रखे, पानी बिगाड़ो नहीं। वहां नल बंद करने का ख्याल रखो। यदि कोई जगह टॉयलेट में पानी नहीं आता है, बाथरूम में पानी नहीं आता है, नल खुला छोड़ के आप निकल जाते हो। प्रॉब्लम इसके बाद आता है, आप तो निकल गए, आपने जैसे तैसे आपका काम निपटा लिया, लेकिन मैनेजमेंट को प्रॉब्लम होता है कि आपने नल खुले छोड़ दिए। जब
पानी भरने के लिए मोटर चालू की तो टंकी भरती नहीं, क्योंकि आप नल खुला छोड़कर चले गए। कौन देखने को जाता है कि नल खुला है कि नहीं है? बाद में पता चलता है कि अरे रे कब से मोटर चालू लेकिन पानी नहीं भर रहा है, क्या बात है? तब जाके पता चलता है कि उधर नल खुला रह गया है। इतनी बेदरकारी मनुष्य बरतता है, इसकी वजह से वह परेशानी भुगत रहा है। अभी ऐसे फल से बचना है। यह हमारी दुर्गति से, बर्बादी से यदि हमें बचना है तो हमें अपने आप को संभलना पड़ेगा। इस कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि संयम से रहो, कंट्रोल में रहो। अभी भी समझ जाओ समय है, नहीं तो आगे इससे भी बड़े भयंकर हालात तेरे होंगे। क्षीर जलधि गंगा नीर लावो, झटिति जिन जन्म महोत्सवे। अच्युतेंद्र ने सभी देवों को आदेश दिया कि जल्दी से परमात्मा के अभिषेक के लिए क्षीरोदधि लाओ और गंगा जल लाओ, पवित्र नदियों के जल लेके आओ। और इंद्र महाराज की आज्ञा को लेकर अभियोगिक देव जाते हैं और परमात्मा का अभिषेक का जल उत्साह से लेने के लिए जाने के बाद आनंद से लेकर आते हैं। आज से भगवान पार्श्वनाथ की आराधना का प्रारंभ हुआ। कल परमात्मा पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक होगा। परसों भगवान पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याणक का दिन है और वो परमात्मा की आराधना करने के लिए आज से लोग अट्ठम करेंगे, तेला करेंगे, 3 दिन तक उपवास करेंगे और तीनों दिन परमात्मा की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे। आपको भी करनी है। प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा अचिंत्य है, उनका प्रभाव अद्भुत है। उनकी कृपा से सभी के कार्य संपन्न हो जाते हैं। आस पुरे प्रभु पास जी त्रोड़े भव पास। पार्श्वनाथ भगवान के नाम से सभी का कल्याण हो जाता है। भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र, वह सकरम स्तोत्र जो है वह भी इतना प्रभावी है। वह कितना महाप्रभावी है कि उनके कारण मरकी का रोग भी नष्ट हो गया था। जब इस देश के अंदर मरकी फैली थी उस वक्त श्री संघ की विनंती से भद्रबाहु स्वामी जी ने वत्सगर्म की रचना की थी और वह स्तोत्र आज भी हमारे पास है। हालांकि एक गाथा का लोप हो गया है, छेद हो गया है, लेकिन 5 गाथा हमारे पास हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए वत्सगर्म सूत्र की भी आराधना करें। इस 3 दिन के अंदर भगवान पार्श्वनाथ की मालाएं गिने 125 यानी कि 125 माला, 125 माला भगवान पार्श्वनाथ के नाम की गिने, ताकि 3 दिन के अंदर आपको 12,500 मंत्र जप होंगे। और इतना मंत्र जप करने से कोई भी मंत्र सिद्ध होता है। और जब मंत्र सिद्ध हुआ उसके बाद उसकी रोज 1 या 3 माला अवश्य गिननी चाहिए। कोई भी मंत्र यदि आप गिनना चाहते हो, उसका प्रभाव आपके जीवन में देखना चाहते हो, तो वह मंत्र गुरु के मुख से लेना चाहिए। यदि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना है तो ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथाय नमः उतना भी जाप आप कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़कर यदि संख्येश्वर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करनी है तो उनका मंत्र प्रसिद्ध है, ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संख्येश्वर पार्श्वनाथाय नमः। और यह मंत्र का जाप कई लोग, कई आत्माएं ये 3 दिनों के अंदर
125 माला गिनते हैं, 12,500 जाप करते हैं और मंत्र सिद्ध करते हैं, और इसके बाद प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते हैं। और ये मंत्र की शक्ति है कि उससे आपको सुकून मिलेगा, आपके अंदर एक पावर पैदा होगा और उसकी वजह से आपके कार्य संपन्न होंगे। मंत्र की साधना कभी खाते पीते हुए नहीं होती है। मंत्र साधना करनी है तो तब त्याग के साथ करनी चाहिए। वैसे ही जाप कर लूंगा, वैसे माला फिर लूंगा, नहीं होता है। एक भाई साहब मेरे पास आए, मुझे कहा कि महाराज ऐसा है वैसा ये वो। मैंने बोला ठीक है, ले ये भगवान का नाम तू इतना लेना, देख फिर क्या होता है। कुछ दिन बाद वापस आया और कहते कि महाराज साहब आपने जितना बोला वो सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, एक भी काम नहीं हो रहा। मैंने बोला तूने माला फेर ली, लेकिन मंत्र तो कहाँ बोले तू। माला फेर लेना अलग बात है, मंत्र बोलने के साथ माला फेरना अलग बात है। लोग माला ही गिनते हैं कि कितनी माला मेरे पास है, या तो कितनी माला मैंने घुमाई फिराई। नहीं, ऐसे माला गिनने से कुछ नहीं होता। आराम से एक स्थान पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, जहाँ शांति है, जहाँ प्रसन्नता है, जहाँ खुशबू अच्छी आती है, हवा मंद मंद आती है, वैसे जगह में बैठकर आप आराधना करें। और देखो हमारे तीर्थ, हमारे बड़े बड़े मंदिर या तो नदी के किनारे है, या तो पर्वत के ऊपर है, या तो फिर समुद्र तट पर है। क्यों? कि वहाँ का माहौल, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है, और उस वजह से वहाँ पर साधना सरलता से हो जाती है, ध्यान लग जाता है, एकाग्रता आ जाती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है आपको। ये छोटी छोटी बातें आपको सहायभूत हो जाती हैं और आपकी आराधना सक्सेस होती है। इसलिए स्थान एक चाहिए, आसन एक चाहिए, शुद्ध वस्त्र चाहिए, और प्रतिदिन माला गिनने का समय भी एक चाहिए। आज सुबह माला गिनी, कल रात को माला गिनी, परसों दोपहर को माला गिनी, नहीं। और कई लोग तो वैसे घूमते फिरते माला गिनते रहते और बोलते हैं कि मैंने तो माला गिन ली। घूमते फिरते माला गिनने वाले को कोई खास फल नहीं मिलता है। ठीक है, सुबह में उसका मन थोड़ा बहुत लगा रहता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो प्रभाव उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसका जो संतोष होता है वह नहीं होता है। क्यों? कि आप चलते फिरते घूमते हुए खा लो, जैसे तैसे भटकते हुए, और आराम से बैठकर खाओ, कितना फर्क है। जब आराम से बैठकर खाया तब आपको संतोष होता है, परितृप्ति होती है, और जैसे तैसे भटकते हुए खा लिया ना, तो उससे कोई आपको मजा नहीं आता, उससे स्वास्थ्य नहीं बनता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। ठीक वैसे घूमते फिरते माला गिनने से कोई खास लाभ नहीं होता है, लेकिन एक स्थान पर बैठकर माला गिनने से उसका प्रभाव मिलता है। इसलिए इस 3 दिनों के अंदर भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करनी है तो आप तय कर लेना कि मुझे कौन से समय पर, कितने समय के लिए, कहाँ बैठकर जाप करना है, मेरा आसन कौन सा, मेरी माला कौन सी। जैसे आपका टूथब्रश अलग अलग होता है पूरी फैमिली एक मेंबर के लिए, वैसे आपकी माला भी अलग होनी चाहिए, और वह माला आपकी पर्सनल होनी चाहिए। सब लोग मंदिर में पड़ी हुई माला फेर लेते, ठीक है, परिवार में भी 2-4 माला रहती है, कोई कोई भी माला लेकर बैठ जाता है, नहीं।
आपकी खुद की माला होनी चाहिए कि मैं ही गिनता हूं, मेरी माला को कोई नहीं छुएगा, क्योंकि उसका प्रभाव कुछ अलग होता है, उसकी इफेक्ट कुछ अलग होती है। इसलिए आपको इस सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक इतना प्रभावी होगा आपके लिए, आप सोचेंगे वाह क्या बात है, इतना प्रभाव। हाँ, भगवान के जन्म का प्रभाव, जन्म कल्याणक का, दीक्षा कल्याणक की आराधना का प्रभाव इतना बढ़िया है। स्वयं कृष्ण महाराज ने यह बात का अनुभव किया। संकेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा जब उन्होंने प्राप्त की तो इसके लिए कृष्ण महाराज ने भी अट्ठम किया था, श्री कृष्ण ने अट्ठम किया था, क्योंकि जरासंध के साथ युद्ध छिड़ गया था और युद्ध चल रहा था। जरासंध ने कृष्ण के सैन्य के ऊपर जरा विद्या छोड़ दी थी और जरा विद्या के प्रभाव से पूरा सैन्य जैसे बेहोश हो गया था, बेसुध हो गया था, कोई कुछ काम नहीं कर रहे थे। कृष्ण परेशान हो गए। उन्होंने भगवान नेमिनाथ को पूछा, जब वो नेम कुमार थे, तो भगवान नेमिनाथ ने कहा कि कृष्ण, यदि सैन्य को शुद्धि में लाना है तो अट्ठम का तप करो, और अट्ठम का तप करने के बाद साथ में ही माला गिनो, जाप करो, साधना करो, और पद्मावती देवी को प्रकट करो, और पद्मावती देवी के पास से, धरणेन्द्र पद्मावती के पास से नागलोक में रही हुई पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा उससे मांगो, और वह प्रतिमा का स्नात्र जल, अभिषेक का जो जल है वो सैन्य के ऊपर छिड़क दिया जाए तो सैन्य शुद्धि में आ जाएगा। नेमिनाथ भगवान से, नेम कुमार से बात सुनकर कृष्ण महाराज ने स्वयं अट्ठम किया, और अट्ठम के प्रभाव से धरणेन्द्र नागराज प्रकट हुए और कृष्ण महाराज को पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा अर्पण की। जो प्रतिमा आषाढ़ी श्रावक ने बनवाई थी, वो श्रावक ने गुरु भगवान से ऐसा सुना था कि पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा आप बनाओ, उनके ही शासन में आपका कल्याण होगा। गत 24 में प्रतिमा बनाई गई, आषाढ़ी श्रावक ने प्रतिमा बनाई थी, और ये देवलोक में भी पूजा हुई, नागलोक में भी उसकी पूजा हुई, और कृष्ण महाराज को प्राप्त हुई उनका स्नात्र जल। 3 दिन के बाद जो अभिषेक किया, प्राप्ति हुई प्रतिमा की अट्ठम के बाद, तो सैन्य का छिड़का गया, सैन्य शुद्धि में आ गया और जोश से युद्ध में जुड़ गया, और आखिर जरासंध की हार हुई। विजय प्राप्त करनी है दुनिया में कहीं भी, तो भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। अट्ठम का तप नहीं होता है तो 3 दिन एकादशी कीजिएगा, लेकिन तीनों टाइम खाकर साधना करना कभी सफल नहीं हो पाते आप, क्योंकि बार बार मनुष्य को एक ही काम रहता है, ये खाऊं वो खाऊं, अभी खाऊं कभी खाऊं, लेकिन खाने में मन लगा रहता है ना तो धर्म नहीं होता है। धर्म करना है तो खाना कम करना पड़ेगा, खाने के टाइम घटाने पड़ेंगे। एक टाइम खा लो, एकासना करो, और एकासना करने के बाद आप आराधना करो। कुछ तो तप होना ही चाहिए, तब जाके मंत्र का फल प्राप्त होता है। सामने भगवान का फोटो रखे या तो प्रतिमा रखे, मूर्ति रखे, और उनके सामने आराधना करें। फोटो और प्रतिमा वैसे रखे कि आप भगवान की आंखों से आंख मिला पाए, और आंखों से आंख मिलाकर आप जप करने का प्रयास करें, तब जाके यह भगवान की आंखें
आपको कुछ कहेगी मंत्र जप करते करते। लेकिन आप कहीं बैठे होंगे, भगवान की प्रतिमा और ऊपर नीचे ज़्यादा रखी होगी, तो आपको जाप करने का आनंद नहीं आएगा। यदि आपके घर के अंदर परमात्मा की प्रतिमा है तो शुद्ध धातु की या शुद्ध मार्बल की होनी चाहिए, या तो मेटल से बनी हुई होनी चाहिए, या तो मार्बल की बनी होनी चाहिए, या तो चंदन के लकड़ी की बनी हुई चाहिए। लेकिन आजकल को चल रहा है कि डाई में पाउडर से भगवान की प्रतिमा बनाकर आपको दी जाती है ना, वो तो आसाधना का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी प्रतिमा घर में कभी मत रखना, किसी को गिफ्ट भी मत देना। प्लास्टिक की बनी प्रतिमा चली थी पहले, अब ये डाई में बनी हुई प्रतिमा आने लगी है, लेकिन उससे भाव नहीं आते और आसाधना बढ़ती है। सस्ती मिलती है, पैसे कम लगते हैं, उसकी वजह से आप वैसी प्रतिमा लेते हो, आखिरकार कभी खंडित हो जाती है, जल्दी से खंडित हो जाती है, तब आप परेशान हो जाते हो कि अरे बहुत बड़ा पाप हो गया। लेकिन ऐसी प्रतिमा लाई क्यों? ऐसी प्रतिमा मत लाओ। कोई गुरु भगवंत भी देते तो मत लो। मार्बल की प्रतिमा ही लेनी चाहिए, या तो धातु की लेनी चाहिए प्रतिमा, बाकी नहीं। वो प्रतिमा के चक्षु आपको अच्छे से दिखने चाहिए। प्रतिमा बहुत ही बड़ी नहीं और बहुत ही छोटी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। प्रतिमा देखकर, प्रभु को देखकर आपके मन में भाव आने चाहिए, वैसी प्रतिमा घर में रखना। घर मंदिर के अंदर मार्बल की प्रतिमा मत रखना, धातु की प्रतिमा रखना, ताकि आप आसाधना से बच पाओ। मैंने देखा है कई परिवारों ने मार्बल की प्रतिमा अपने घर मंदिर में रखी और कभी कभार सफाई करते हुए ध्यान चूक हो गए, ख्याल नहीं रहा, सावधानी नहीं बरती, तो प्रतिमा हाथ से छूट गई, नीचे गिर गई और खंडित हो गई। फिर वो रोते हैं कि बहुत बड़ा पाप हो गया। इसलिए सावधान रहें। शास्त्र ग्रंथों में ना बोला है कि ऐसी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी है तो द्रव्य भी अच्छे होने चाहिए। कहां से लाते देव लोग भगवान के अभिषेक के लिए जल? क्षीरोदधि, क्षीर समुद्र से लाते हैं, गंगा नदी से लाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी नदियों से जल लेकर आते भगवान के जन्माभिषेक के लिए। सुरसा बड़ी ने संचरिया, मागध वरदा में चलिया, पद्मद्रह गंगा आवे, निरमल जल कलसा भरावे। अच्युतेंद्र ने हुक्म किया, सांभळो देवा सवे, और इंद्र महाराज के हुक्म से ये सभी देव चले, मागध और वरदाम जैसे तीर्थों के ऊपर चले, वैसी भूमि पर चले। और कई देव लोग पद्म सरोवर तक चले, कोई गंगा नदी तरफ चले, और सब जगह से वह तीर्थ जल, निर्मल जल लेकर कलशों में भर भर कर लेकर आए। साथ में ही वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वनौषधि और अलग अलग जगह के फूल, पुष्प। कैसे पुष्प? तीरथ जल औषधि लेता, वळि क्षीर समुद्रे जाता, जल कलसा बहुल भरावे, फूल चंगेरी थाला लावे। क्या करते हैं? तीर्थ जल वगैरह लाने के लिए क्षीर समुद्र जाते हैं और वहीं से क्षीर समुद्र का जल लेकर आते हैं। और साथ ही जल कलसा बहुल भरावे, फूल चंगेरी थाला लावे, बहुत सारे तरह तरह के फूल लाते हैं।
कई कई कलर के फूल है, कितने सुगंधी फूल है। बिना खुशबू के फूल भगवान पे चढ़ाए नहीं जाते, भगवान की पूजा में उपयोग में नहीं लेते। और ऐसे फूल, जो फूल जमीन पे भी होते हैं, जो फूल पानी में भी होते हैं, वैसे अलग अलग तरह के फूल लेकर, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग साइज के, छोटे बड़े। आपने इतना बड़ा गुलाब भी देखा होगा। महाराष्ट्र में कामसेट के पास एक नर्सरी में मैंने देखे, इतने बड़े बड़े फूल होते हैं गुलाब के, रोज। और वहां मंदिर के अंदर रोज भगवान को इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल चढ़ते हैं, उससे पूजा होती है। आप देखो तो प्रसन्न हो जाए कि वह कितने बड़े फूल है, कितने अच्छे खिले हुए हैं। ऐसे तरह तरह के फूल, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग कलर वाले फूल लेकर देव आते। और इसके साथ ही सिंहासन चामरधारी, धूप धारणा रखे भी सारी, सिद्धांते भाख्या जेह, उपकरण मिलावे ते हैं। साथ में इतना ही नहीं, सिर्फ जल, पुष्प और औषधि नहीं, लेकिन उसको रखने के लिए जो साधन चाहिए, सिर्फ धूप नहीं, धूप लाए लेकिन धूपदानी नहीं होगा तो क्या करेंगे। भगवान के पूजा के साधन कहीं भी नीचे नहीं रखने चाहिए, अच्छे थाल के अंदर रखने चाहिए। सिंहासन चामरधारी, धूप धारणा रखे भी सारी। सिंहासन, चामर, धूपदानी और रखे भी, यानी कि अलग अलग तरह के प्लेट, बड़े थाल, बड़े बर्तन। सिद्धांते व्याख्या जे हाँ, उपकरण मिलावे ते। शास्त्रकार भगवंतों ने शास्त्र ग्रंथों में जो बताए, वैसे पूजा के बड़े बड़े साधन, वह भी वो अच्छे द्रव्य से बने हुए साधन लेकर आते, एकत्रित करके लेकर आते। ते देवा सुरगिरी आवे, वह सब लेकर यह देव मेरु पर्वत के प्रति आते हैं। ते देवा सुरगिरी आवे, वहां जाकर क्या होता है, जाते ही भगवान का दर्शन होता है। प्रभु देखी आनंद पावे, कल सादिक सौतिया ठावे, भक्ते प्रभु ना गुण गावे। प्रभु को देखकर ही वो आनंदित हो जाते। हाँ, भगवान को देखकर आप आनंदित होना। भगवान का दर्शन ही दुर्लभ है। दर्शनात् दुरित ध्वंस, वंदनात् वांछित प्रद, पूजनात् पूरक श्रीनाम, जिन साक्षात सुरद्रुमा। भगवान के दर्शन से दुरित दूर हो जाते हैं, कष्ट चले जाते हैं। वंदनात् वांछित प्रद, भगवान को वंदन करने से मनोवांछित की प्राप्ति होती है। जो चाहते हो वो कार्य सभी संपन्न हो जाते हैं। पूजनाम पूरक श्रीनाम, परमात्मा की, भगवान की पूजा करने से आध्यात्मिक लक्ष्मी की, सात्विक धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिन्हें साक्षात सुरद्रुमा तीर्थंकर परमात्मा स्वयं कल्पवृक्ष से भी अधिक प्रभावशाली है। भगवान को देखकर प्रभु देखी आनंद पावे। यह देव जो गए थे पूजा के साधन लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए गए थे, वह देव आते ही भगवान को देखकर खुश हो जाते हैं। कहते हैं मारा प्रभु जी ने जोई जोई हरखे जे त्रिभुवन लीला पामे ते। मेरे भगवान को देखकर जो प्रसन्न होता है उसको 3 भुवन का राज्य, साम्राज्य यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। और कहते हैं प्रभु दर्शन देखी, प्रभु दर्शन देखी, नवी हरके जस देह।
प्रभु दर्शन देखी नवी हरके जस देह भवसायर बंबा तणु प्राय कारण तेह। भवसायर बंबा तणु प्राय कारण तेह। यदि आपको भगवान को देखकर प्रसन्नता नहीं होती है तो समझ लेना कि अभी आपको संसार में भटकना बहुत कुछ बाकी है। प्रभु दर्शन देखी नवी हरके जस देह भवसायर भंबा तणु प्राय कारण तेह। और इसलिए भगवान को देखकर आपको आनंदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान की शक्ति है भगवान के पास ही मांगना, भगवान की भक्ति करना और किसी से मत मांगना। आप भगवान को मानते हो तो बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन भगवान को मानना सरल है, भगवान की मानना बहुत मुश्किल है। कुछ भगवान की भी मानो, भगवान कोई मानो इतना नहीं, भगवान की भी मानो, भगवान की बातें माननी वही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। इस 3 दिनों के अंदर अष्टम करने के साथ सुबह शाम प्रतिक्रमण भी करना, देववंदन भी करना और साथ ही पौषध भी कर लेना। जितना भी हो उतना अच्छे से आराधना करना, ताकि भगवान के दर्शन के फल आपको मिलेंगे। प्रभु देखे आनंद पावे, भगवान को देखकर वह देव सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आनंदित हो गए। कल साधिक सौतिया ठावे, भक्ते प्रभु ना गुण गावे। जो भी लेकर आए थे शुद्ध जल, पवित्र जल, तीर्थ जल, मिट्टी, औषधि, साथ ही पुष्प और बहुत सारे जो उपकरण लाए थे वो सब कलशादि का सौतियाँ ठावे सब वहाँ पर अच्छी जगह से पे रख दिया, अच्छे से रख दिया। और भक्ते प्रभु ना गुण गावे, बाद में वो सब एक साइड पर हो गए देव और वहाँ खड़े खड़े भगवान की भक्ति करने लगे और कहते हैं देशो तो तुम ही भला, मीजा तो नबिया चूरे। परमात्मा जो भी देंगे वह आप देंगे और किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। कोड़ी देव मिलकर न कर सके एक अंगुष्ठ रूप प्रति छंद, ऐसो अद्भुत रूप तिहारो बरसत मानो अमृत के मुंद। कोई भी करोड़ों देव मिलकर भी आपका रूप का एक अंश भी बना नहीं पाता, इतना अद्भुत रूप है आपका। हे प्रभु, देव सब देखकर अभिभूत है आपको और प्रसन्न है। ऐसो अद्भुत रूप तिहारो बरसतम मानो अमृत की मुंद। ऐसी अद्भुत परमात्मा की प्रतिमा के सामने बैठकर आपको भगवान की भक्ति करना है, शास्त्र पूजा वैसे प्रतिमा के ऊपर करना है, ताकि आपकी आत्मा भी शुद्ध हो, पवित्र हो और आगे जाके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और मोक्ष प्राप्ति करे। वैसे मंगल कामना से प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।